हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज का जो वीडियो है वो मैं क्लास 11th के बच्चों के लिए बना रहा हूं और जो सब्जेक्ट है वो मैथ है और जो चैप्टर है वो सेट है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला इसमें बताने लायक ये चीज़ है कि यहाँ पे ये जो सेट थ्योरी है इसको डेवलप किसने किया है, इसको जॉर्ज कैंटोर ने किया है। कब किया है यहाँ पे डेट पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे सेट्स और देयर रिप्रेजेंटेशन। इसके लिए नीचे में यहाँ पे कुछ एग्जांपल है। सबसे पहला एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तब ये क्यों दिया गया देखिए। अब मान लीजिए कि यहाँ पे राम है, यहाँ पे श्याम है, यहाँ पे मोहन है, ठीक है, यहाँ पे आप है और यहाँ पे मैं हूँ। ठीक है ना। अगर हम सबसे ये सवाल पूछा जाएगा और जो हम लोगों के द्वारा आंसर लिखा जाएगा, अगर हम लोगों को सही से ऑड नंबर ऑड नेचुरल नंबर का नॉलेज है तो हम सभी का आंसर सही आएगा, मतलब सेम आएगा। क्या आएगा? हम सभी का आंसर जो आएगा वो सेम आएगा। हम सब क्या लिखे होंगे? 1 3 5 7 9। ठीक है, तो सेट का कहना भी कुछ ऐसा ही है कि जो सेट होता है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। सेट जो होता है वो क्या होता है? वो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को ही हम लोग सेट बोलते हैं। मतलब कि उसको इस प्रकार से डिफाइन किया जाता है कि आपके नज़रिया से भी वही नंबर आएगा, वही वैल्यू आएगा, मोहन के नज़रिया से भी वही वैल्यू आएगा और दुनिया के कोई भी बंदा से अगर वो पूछा जाए तो उसका उत्तर वही होगा। ठीक है ना। अगर नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं और दिखा सकता हूँ। यहाँ पे बोला गया रिवर ऑफ इंडिया, तो रिवर ऑफ इंडिया देखिए, आप बोलेंगे जितना रिवर है जितना इंडिया का हम लोग काउंट करके लिख सकते हैं और पूरा वो भी एक सेट ऑफ बना सकते हैं उसका। फिर इंग्लिश का अगर वोवेल्स अगर पूछा जाएगा AEIOU, दुनिया का कोई भी आदमी अगर इंग्लिश जानता है तो वोवेल्स ये 5 तो जो लेटर है वही बताएगा। वेरियस ऑफ काइंड ऑफ ट्राइंगल, तो आप भी वही बताएंगे, मैं भी वही बताऊंगा। प्राइम नंबर ऑफ 2 1 0, आप जो बोलेंगे हम भी वही बोलेंगे और दुनिया का कोई आदमी से भी पूछा जाएगा तो वो वही बताएगा। ठीक है ना। और द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, इसका फैक्टराइजेशन निकालेंगे और सही फैक्टराइजेशन अगर आप लोगों को निकालना आता है तो आपके द्वारा और मेरे द्वारा जो निकाला गया उत्तर होगा वो सेम ही होगा। और दुनिया का कोई भी आदमी अगर इसको सही से फैक्टराइजेशन करेगा तो उसका उत्तर क्या आएगा? 2 और 3 ही आएगा। तो बस यही चीज़ बोला गया है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ए ऑब्जेक्ट। सेट क्या होता है? सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ हम लोग को और जानना जरूरी है। नहीं तो मैं और एक चीज़ बता देता हूँ कि आप बोलेंगे कि सर तो ऐसा तो सब चीज़ सेम होगा, वैसा नहीं हो सकता। अगर मैं बोलूँगा कि सबसे बेस्ट क्रिकेटर का नाम बताइए, तो देखिए अब मान लीजिए मैंने राम से एक क्वेश्चन पूछा कि भैया बेस्ट क्रिकेटर का नाम बताओ, तो राम ने कहा विराट, रोहित, रोहित और धोनी। ठीक है ना। 3 जन का नाम बताया इसने, 3 जन का ही मैंने सोचे पूछा। अब मैंने राम का पापा से पूछा, राम्स फादर, ठीक है ना, इनसे मैंने पूछा कि 3 बेहतरीन क्रिकेटर का नाम बताइए, बेस्ट क्रिकेटर का नाम, इंडियन प्लेयर का नाम। तो उनका कहना था भैया सचिन है। फिर उनका कहना था कि भैया राहुल द्रविड़ है। और फिर उनका कहना था कि भैया राहुल द्रविड़ हो गया, ये हो गया, और गांगुली। ठीक है ना। तो ये जो था, ये जो सेट बन रहा था, इससे क्या हो रहा था कि दोनों का उत्तर जो था अलग अलग था। तो इसे हम कह सकते हैं इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड, इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड। ठीक है, तो सेट कैसा होना चाहिए भैया? वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? वेल डिफाइंड ऑफ कलेक्शन होना चाहिए। आई होप कि आप सबको समझ में आ रहा होगा। अब जब आप सेट सीख रहे हैं ना तो ये सबको रिप्रेजेंट करना पड़ता भैया, आपको बताना पड़ता। तो इसके लिए कुछ चीज़ हम लोग को जानना जरूरी होता है, जैसे कि एन क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑल नेचुरल नंबर। आई होप कि आप क्लास 10th के बाद में क्लास 11th आए हो, आज गए हो तो, या फिर आने वाले हो, ऐसा भी हो सकता है ना। अभी आप लोग एग्ज़ाम दिए होंगे तो आने वाले हो, तो आप सबको नेचुरल नंबर का जानकारी होगा। अब मैं फिर भी आपको बता दूं नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं? 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। उसके बाद में सेट ऑफ इंटीजर, भैया सेट ऑफ इंटीजर किसको बोलते हैं? और यहाँ पे होल नंबर नहीं दिया, होल नंबर W से रिप्रेजेंट करेंगे। और होल नंबर में क्या होगा? 0 होगा,
1 होगा, 2 होगा, अप टू इन्फिनिटी। और इंटीजर में क्या होगा भैया, -3, यहाँ से इन्फिनिटी से शुरू हुआ, और उसके बाद में फिर -1, -2, -1, 0, 1, 2 अप टू इन्फिनिटी। फिर सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, रेशनल नंबर में क्या हो जाता है, सारा इंटीजर, सारा होल नंबर, फिर सारा नेचुरल नंबर, और साथ ही साथ जैसे 1/2, 3/2, इस प्रकार से जितना भी फ्रैक्शन वाला पार्ट होता है वो सब क्या कहलाता है, रेशनल नंबर कहलाता है। और रेशनल नंबर को Q से, इंटीजर को Z से, रियल नंबर, अब रियल नंबर क्या होता है, देखिए रियल नंबर क्या होगा, रियल नंबर में क्या होता है, रेशनल नंबर भी आ जाता है, रियल नंबर में क्या हो जाता है, रेशनल नंबर भी आ जाता है, और इरेशनल नंबर भी आ जाता है, और क्या आ जाता है, इरेशनल नंबर भी आ जाता है। देखिए कैसे मैं बता दूं इसको, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा से मिटा दूं तो बताने में मेरे को ज़्यादा जगह मिलेगा और मैं अच्छा समझा सकता हूँ। देखिए जैसे कि आप सबको अगर नंबर के बारे में नॉलेज होगा तो देखिए यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ रियल नंबर, तो देखिए एक्चुअली रियल नंबर क्या होता है, एक आपका हो जाता है रेशनल नंबर, और एक आपका हो जाता है इरेशनल नंबर, ठीक है ना। इसमें क्या हो जाता है, रेशनल नंबर में क्या हो जाता है, जितना भी इंटीजर है, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, -3 हो गया, या नेचुरल नंबर है, या होल नंबर है, या फ्रैक्शन वाला पार्ट है, ये सारा आपका रेशनल नंबर में कवर हो जाता है। मतलब कि जिस नंबर को हम लोग P/Q में लिख सकते हैं, ऐसा क्लास 9 में आप लोग पढ़े होंगे, जहाँ की Q जो होता है ≠ 0 होता है। और इरेशनल नंबर क्या होता है भैया, यहाँ पे क्या होता है कि नंबर कैन नॉट रिप्रेजेंट इन P/Q फॉर्म, नंबर कैन नॉट रिटन रिटन इन P/Q फॉर्म, ठीक है। इसमें कैसा नंबर आ जाता है, √2 आ जाता है, पाई आ जाता है, √5 आ जाता है, √7 आ जाता है, इस प्रकार का नंबर सब आ जाता है। तो ये सब के लिए यहाँ पे इरेशनल नंबर के लिए यहाँ पे देखिए ये नहीं दिया गया है, ठीक है ना, लेकिन ये अलग पार्ट हो जाता है। देखिए यहाँ ये इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर, ये सब किस में आ जाता है, ये सब आपका रेशनल नंबर में आ जाता है, वही मैं बताने वाला था। ये सब किस में आ जाता है, आपका रियल नंबर में आ जाता है, सॉरी रेशनल नहीं, रियल नंबर में आ जाता है। किस में आ जाता है, रियल नंबर में आ जाता है। फिर से मैं बता दूं आपको कि रियल नंबर में रेशनल और इरेशनल दोनों आ जाता है, ठीक है। उसके बाद ये आपका पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद ये वाला +Q लिखा हुआ है, इसमें क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर आ जाता है, और ऐसा लिखेंगे हम लोग तो पॉजिटिव रियल नंबर आ जाता है, ठीक है ना। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, वी सेल से दैट ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ए ऑब्जेक्ट, जो कि मैंने ऊपर में आप लोगों को बता दिया था। उसके बाद आगे अगर हम लोग जाएंगे यहाँ पे तो कुछ सिंबल्स दिख रहा है, वो सिंबल्स मैं आपको नीचे समझा दूंगा, ज़रूरत है नहीं हम लोग को अभी समझने का। फॉर्म भी हम लोग नीचे देख लेंगे। अगर मैं नीचे लेके जाता हूँ आप लोगों को, एकदम नीचे लेके चल जाऊँ डायरेक्ट, ये बहुत ज़्यादा नीचे मैंने लेके आ गया आप लोगों को। सेट्स को हम लोग दो प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए, यहाँ पे ये देखना था कि दो मेथड होता है रिप्रेजेंट करने का, एक होता है रोस्टर और टेबलर फॉर्म बोलते हैं इसको, और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब मान लीजिए कि जैसे कि हर एक एलिमेंट को मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूँ 2, 4, 6, 8 और इसको मैं बंद कर दूँ और यहाँ पे ए लिख दूँ, तो ए क्या होगा, सेट है और एक कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, ठीक है। इसका एरिया समझ लीजिए और ये इसका एलिमेंट्स है 2, 4, 6, 8। तो ये कौन सा फॉर्म में लिखा हुआ है, ये आपका रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। इसी चीज़ को अगर सेट बिल्डर फॉर्म में मैं लिखूँ तो कुछ इस प्रकार से लिखना होगा कि इसके अंदर में ए एक सेट है और इसके अंदर में एक्स एक एलिमेंट है और वो कुछ इस प्रकार से है। इसे हम सच दैट बोलते हैं कि एक्स जो है ना वो नेचुरल नंबर है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। और साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं एंड एक्स जो है ना वो आपका 8 के बराबर या 8 के छोटा है। देखिए इसको अगर मैं खोल के लिखूँ तो इस प्रकार से नंबर्स आएगा और इस खुला हुआ चीज़ को हम लोग बोलते हैं रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। और इसको मैं जस्ट डिफाइन कर दिया हूँ कि इस प्रकार से ऐसा नंबर इस सेट के अंदर में है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। और अच्छे से अगर हम लोग को देखना होगा
तो हम लोग नीचे जाएंगे तो हम लोग को और देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे दिया हुआ है ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। देखिए, आप इसको पढ़ के अगर निकालना चाहेंगे इसके अंदर में कैसा एलिमेंट है तो आप बता सकते हो। देखिए क्या बोला है कि ए एक सेट है, इसके अंदर में एक्स एक एलिमेंट है और एक्स एक ऐसा, एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर कैसा नेचुरल नंबर, जो 3 से बड़ा है और 10 से छोटा है। तो आप बताइए भैया कि 3 से बड़ा मतलब क्या आएगा, 4 आएगा। 3 से बड़ा मतलब क्या आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा और 10 से छोटा मतलब 9 तक ही आएगा। तो ये सारा एलिमेंट इस सेट के अंदर भरा हुआ है, पड़ा हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ a इज इक्वल टू 4 5 6 7 8 9, तो देखिए ये फॉर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, ये फॉर्म को हम लोग रोस्टर फॉर्म बोलेंगे। और यहाँ पे ये जो फॉर्म था इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म बोलेंगे। ओके, देखिए और भी यहाँ पे एग्जांपल है आपके बुक में, आप लोग देखिएगा। यहाँ पे कुछ सिंबल्स है, जैसे कि यहाँ पे ऊपर में सिंबल्स होना चाहिए था, या तो मैंने मिस कर दिया है। एक बार मैं ऊपर अगर आप लोगों को फिर लेके जाऊँ, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये जो सिंबल होता है इसको बिलोंग्स टू बोलते हैं, और इसको इस प्रकार से काट देते हैं तो इसको डज नॉट बिलोंग्स टू बोलते हैं ना। उसी प्रकार से एक एग्जिस्ट वाला भी आता है सिंबल, बट यहाँ पे कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर हम लोग आगे जाते हैं। देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज है, सब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए एम्प्टी सेट। अब एम्प्टी सेट क्या होता है भैया, ऐसा सेट जिसके अंदर में कोई भी एलिमेंट है ही नहीं, तो ऐसा सेट को हम एम्प्टी सेट बोलेंगे। अब यहाँ पे एक सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ कि एक्स जो है वो स्टूडेंट है, एक्स जो है वो स्टूडेंट है क्लास 11 का और प्रेजेंटली स्टडिंग इन ए स्कूल, और अभी वो स्कूल में पढ़ रहा है, यहाँ पे बोला गया है। ये एक सेट है। अब यहाँ पे बोला गया वी कैन गो टू द स्कूल एंड काउंट द स्टूडेंट प्रेजेंटली स्टडिंग इन ए क्लास 11 इन द स्कूल। थर्ड, द सेट ए कॉन्टेंट फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। अब देखिए यहाँ पे क्या समझा रहा है कि यहाँ पे जो सेट है बोला गया कि क्लास 11 के सारे बच्चों का सेट है। तो देखिए आप अपने क्लास के सारे स्टूडेंट को काउंट कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। तो ऐसा सेट जिसका सारा एलिमेंट हम लोग काउंट कर सकते हैं उसको हम लोग फाइनाइट सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट बोलते हैं। यहाँ पे फिर क्या बोला गया है, एक्स जो है वो स्टूडेंट है प्रेजेंटली स्टडिंग इन बोथ क्लास 10 एंड 11। तो आप बताइए ऐसा कोई बच्चा है जो क्लास 10th में भी पढ़ रहा होगा और क्लास 11 में भी पढ़ रहा होगा, नहीं ना। तो इस प्रकार से जो बी सेट है उसके अंदर में कैसा स्टूडेंट होगा, कोई भी नहीं होगा, क्योंकि कोई भी ऐसा स्टूडेंट हम लोग को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे बोला गया है वी ऑब्जर्व दैट स्टूडेंट कैन नॉट स्टडी साइमल्टेनियसली इन द बोथ द क्लास 10th एंड 12। थर्ड, द सेट बी कंटेन नो एलिमेंट एट ऑल। तो कोई भी एलिमेंट नहीं होता तो वो एम्प्टी सेट कहलाएगा। तो यहाँ पे वही चीज़ बोला गया है, ए सेट which does not contain any element is called empty set, और empty set को ही हम लोग null set बोलते हैं और साथ ही साथ इसे ही हम लोग void set भी बोलते हैं। ठीक है, according to the definition B is a empty set while A is not empty। मतलब अभी हम लोग देखें कि A जो था वो भरा हुआ था, वो empty set नहीं था, B जो था वो empty set था। तो एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए ये वाला सिंबल फाई, या फिर ऐसे, मतलब उसको हम लोग ऐसे भी बता सकते हैं, या फिर हम लोग खाली इस प्रकार से 2 कर्ली ब्रैकेट बना के छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे बोला है लेट ए के अंदर में एक्स एक एलिमेंट है, वो कुछ इस प्रकार से है कि एक्स जो है ना वो ए से बड़ा है। देखिए एक्स में जो है वो 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। तो ऐसा कोई सा एलिमेंट, और साथ ही साथ वो नेचुरल नंबर है। सबसे पहला नेचुरल नंबर अगर मैं लिखूँगा तो ये 1 2 3 4 ऐसे लिख सकता हूँ मैं। अब बताइए कि 1 से बड़ा और 2 से छोटा, इसके बीच में जो भी नंबर आएगा
वो आपका रेशनल नंबर होगा, ना कि वो नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर गोटा नंबर होता है, मतलब उसको हम लोग 1 2 3 इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर में जो भी नंबर मिलेगा दैट इज़ ए रेशनल नंबर। इस प्रकार से ए जो रहेगा वो एक एम्प्टी सेट होगा, क्योंकि बिकॉज देयर इज़ नो नेचुरल नंबर बिटवीन 1 and 2, ठीक है। सॉरी। उसके बाद में अगर हम लोग बी में देखें तो बी के अंदर में एक्स एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें एक्स स्क्वायर माइनस 2 इजिकल टू 0 दिया गया है, और यहाँ बोला एक्स जो है वो रेशनल नंबर है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे लिख के दिखाऊँ एक्स स्क्वायर माइनस 2 इजिकल टू 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स इजिकल टू 2 हो जाएगा, ये स्क्वायर रहेगा, और उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये मिलेगा एक्स इजिकल टू √2। अब एक बात बताइए, √2 जो है क्या वो रेशनल नंबर है? नहीं है ना। तो यहाँ पे बी जो होगा वो एक एम्प्टी सेट हो जाएगा, है ना। वही चीज़ यहाँ पे बोला गया, क्यों होगा? क्योंकि ये इक्वेशन जो होगा नॉट सेटिस्फाई बाय फॉर एनी रेशनल वैल्यू, बिकॉज इसको सॉल्व करने पे हम लोगों को इरेशनल वैल्यू मिल रहा है। अगला क्वेश्चन जो था यहाँ पे सी एक सेट था जिसमें बोला गया था कि x एक ऐसा एलिमेंट है, सॉरी x मतलब इसके अंदर में कुछ एक एलिमेंट है x, और वो कुछ इस प्रकार से है कि वो एक इवन प्राइम नंबर है जो कि 2 से बड़ा है, ग्रेटर देन 2। तो मैं आप सबको या फिर आप सबको पता ही होगा कि अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया कौन सा एक नंबर है जो कि इवन भी है और प्राइम भी है, तो वो सिर्फ एक लौता नंबर होता है, वो 2। उसके बाद जो भी नंबर अगर इवन है तो वो प्राइम नहीं होगा, प्राइम नहीं होगा। तो इस प्रकार से सी के अंदर में भी कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर, और 2 से बड़ा कोई भी इवन नंबर अगर हम लोग जाते हैं दैट इज़ नॉट ए प्राइम नंबर, ओके। फिर यहाँ पे डी वाला देखिए क्या बोल रहा है कि एक्स जो है इसका एलिमेंट है वो किस इस प्रकार से है, एक्स स्क्वायर इजिकल टू 4। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर इजिकल टू 4, तो एक्स मेरे को क्या मिलेगा भैया, √4, मतलब ये आपका -2 और +2 हो सकता है। तो अब ये -2 और +2 अगर हम लोग देखते हैं तो क्या मिलेगा, ये ऑड नंबर है नहीं, ये इवन नंबर है। तो इस प्रकार से डी भी क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। आई होप कि आप सबको ये समझ में आ रहा होगा। अब आ जाते हैं फेनाइट। ऊपर में मैंने फेनाइट का बता दिया था, जिस सेट का एलिमेंट को हम लोग काउंट कर सकते हैं वो फेनाइट होता है, और जिस सेट का एलिमेंट को हम लोग नहीं काउंट कर सकते वो इनफेनाइट होता है। बात यहीं पे ख़त्म हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पे एक बार हम लोग अगर देखना चाहे तो देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक सेट दिया हुआ है, बी एक सेट दिया हुआ है और सी एक सेट दिया हुआ है। तो यहाँ पे ए बी और सी में क्या दिया, मैन लिविंग प्रेजेंटली इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये इसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते। वी ऑब्जर्व ए कंटेंट 5 एलिमेंट, बी कंटेंट 6 एलिमेंट, हाउ मेनी एलिमेंट सी कंटेंट एज इट इज, वी डू नॉट नो द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी बट इट इज़ सम नेचुरल नंबर, मगर एक नेचुरल नंबर होगा विच मे बी क्वाइट ए बिग नंबर बाय नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट एज वी मीन द डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ द सेट, वी डिनोट इट बाय n of s. n of s is a set of number, then s is a non-empty finite set। मतलब ये क्या होगा, नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट है। उसके बाद consider the set of a natural number, we see that the number of element of this set is not finite since there are a infinite number of set। देखिए सिंपल सा बात मैं आपको बताऊं अगर, तो C का जो एलिमेंट है उसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, इनफाइनाइट सेट हो गया। और ए का मैं काउंट कर सकता हूँ, बी का मैं काउंट कर सकता हूँ, ठीक है ना। जैसे मैं बोल दूंगा सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, तो अब सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर एग्जिस्ट तो करता है मगर उसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं ना, तो इसीलिए वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे डिफिनेशन में बोला गया ए सेट विच इज़ एम्प्टी और कॉन्सिस्ट ए डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फेनाइट सेट। देखिए एक एम्प्टी सेट के अंदर में भी हम लोग बोल सकते हैं कोई सेट नहीं है तो वो भी आपका फेनाइट सेट में काउंट होता है, ठीक है। अदरवाइज द सेट इज कॉल्ड इनफेनाइट, और बाकी सारा केस में क्या हो जाता है, उसको हम लोग इनफेनाइट बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया लेट W बी द सेट ऑफ डेज ऑफ द वीक, काउंट कर सकते हैं तो ये फेनाइट हो जाएगा।
लेट एस बी द सेट ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन को सॉल्व करके इसका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, तो ये आपका जो है फेनाइट सेट हो जाएगा। एंड लेट जी बी द पॉइंट ऑफ ए लाइन। एक लाइन है, इसके अंदर में आप सबको पता ही होगा कि इनफिनाइट पॉइंट होता है, तो ये इसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। तो जी और जी किस प्रकार का सेट होगा, इनफिनाइट सेट होगा, ठीक है ना। चलिए फेनाइट और इनफिनाइट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ पूछा गया कि इसमें से कौन सा फेनाइट सेट है और कौन सा इनफिनाइट सेट है। तो उसके लिए देखिए इसको आपको सॉल्व करके देखना होगा। ऐसे भी अगर आप देखेंगे तो पहला क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है x जो है ना वो नेचुरल नंबर है। x क्या है, वो नेचुरल नंबर है और उसके अंदर में जो एलिमेंट्स है वो कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पे x -1 इजिकल टू 0 कर दीजिए और x -2 इजिकल टू 0 से कंपेयर कर देंगे तो मेरे को x इजिकल टू क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा और x इजिकल टू क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। मतलब ये जो सेट है मेरा, ये जो भी सेट था इसके अंदर में 1 और 2 दो वैल्यू एग्जिस्ट करता है जिसे हम गिन सकते हैं। इसी कारणवश ये क्या हो गया, फेनाइट सेट हो गया। दूसरा वाला को सॉल्व करने से भी इसमें एक वैल्यू मिल रहा है तो ये फेनाइट सेट हो गया। तीसरा वाला को हम लोग देखें कि इसके अंदर में कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करता, वो खाली है, तो खाली सेट को भी हम लोग क्या बोलते हैं, फेनाइट सेट बोलते हैं। उसके बाद n जो है वो क्या है, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर बहुत सारा, इसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या हो जा रहा है, इनफिनाइट सेट हो जा रहा। और यहाँ पे बोला गया x जो है एक ऑड नंबर है, तो दुनिया में बहुत सारा ऑड नंबर होता है। सिंस देयर इज ए इनफिनिट नंबर ऑफ ए ऑड नंबर हिंस दी गिवन सेट इज इनफिनाइट, इसीलिए भी क्या होगा, इनफिनाइट होगा। अब इक्वल सेट क्या होता है, देखिए इक्वल सेट क्या होगा कि अगर कोई सेट A है, जैसे यहाँ पे दिया गया है 1 2 3 4, और एक सेट B है और इसके अंदर में भी गौर करिएगा 1 है 2 है 3 और 4 है, तो हम लोग बोल सकते हैं A जो है वो B के साथ इक्वल है, मतलब सेट A इज इक्वल टू सेट B। यहाँ पे इस डिफिनेशन में क्या बोल रहा है, सेट A and B are said to be equal if they have exactly the same element and we write A equal to B, otherwise the set are said to be unequal। नहीं तो दूसरा केस में क्या कहलाएगा, वो दोनों आपस में अनइक्वल है। उसके बाद में अगर हम लोग आगे देखें और यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट। तो यहाँ पे आपको देखना है और इक्वल सेट है कि नहीं ये बताना है, ठीक है ना। अभी मैं इसमें नहीं बता तो मैं आगे देखता हूँ। यहाँ पे 1.2 का एक्सरसाइज आ जाएगा और उसके बाद में फिर सबसेट का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, आज का क्लास यहीं रहने देते हैं और आप सबसे मैं कल फिर इसी वक्त भेंट करूंगा और इसके बाद वाला क्लास जो है आगे बढ़ाऊंगा। अगर मेरा ये क्लास आप सबको पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ 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 मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।